मनुष्य जब प्रेम में प्रवेश करता है तो सबसे पहली भूल यहीं से शुरू होती है। वो प्रेम को पाना चाहता है लेकिन स्वतंत्रता को छीन लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं, और अनजाने में ये भी कह देता है कि अब तुम मेरी हो। यही प्रेम मरना शुरू होता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव आकाश जैसा है और अधिकार की भाषा दीवारों जैसी होती है। बुद्धिमान पुरुष यह समझता है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो कोई भूमि नहीं है जिस पे झंडा गाड़ दिया जाए। वो चेतना है, बहती हुई जीवित स्वतंत्र। जब कोई पुरुष स्त्री के पास अधिकार लेकर आता है तो वह प्रेमी नहीं रहता, वह स्वामी बन जाता है। और जहां स्वामी होता है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। प्राचीन काल से ही यह सत्य जाना गया था कि जो पकड़ा जाए वह सूख जाता है, जो बांधा जाए वह विद्रोह करता है। स्त्री का हृदय नदी की तरह, यदि उसे रोकने का प्रयास किया जाए तो वो गंदली हो जाती, यदि उसे बहने दिया जाए तो वही नदी जीवन देती है। बुद्धिमान पुरुष नदी के मार्ग में बांध नहीं बनाता, वो उसके किनारे बैठकर उसके संगीत को सुनता है। अधिकार भय से पैदा होता है, भीतर ये डर छिपा होता है कि कहीं दूसरा छूट न जाए। लेकिन जो स्वयं में पूर्ण है वो डर से प्रेम नहीं करता। वो जानता है कि प्रेम कोई कैद नहीं, एक आमंत्रण है, और आमंत्रण तभी सुंदर होता है जब उसके साथ स्वतंत्रता जुड़ी हो। स्त्री जब किसी संबंध में घुटन महसूस करती है तो उसका शरीर वही होता है, लेकिन उसकी आत्मा दूर चली जाती है। बुद्धिमान पुरुष ये देख लेता, वो ये नहीं पूछता कि तुम कहां जा रही हो, वह ये देखता है कि मैं कहां बंद कर रहा हूं। वो प्रश्न बाहर नहीं भीतर उठाता है। पुरुष की मूर्खता ये रही है कि उसने प्रेम को स्वामित्व से जोड़ दिया। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम केवल मेरी हो, लेकिन प्रेम कभी केवल नहीं होता। प्रेम विशाल होता है, आकाश की तरह जिसमें सब समा सकते हैं। जो प्रेम को छोटा करता है वो स्वयं को भी छोटा कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष स्त्री की आंखों में स्वतंत्र आकाश देखता है और उससे डरता नहीं। वो जानता है कि स्वतंत्र स्त्री ही प्रेम कर सकती है, गुलाम केवल निर्भर हो सकता है प्रेम में। इसलिए वो नियंत्रण नहीं करता है, वो विश्वास करता है, वो आदेश नहीं देता, वो उपस्थित रहता है। और जब स्त्री को यह अनुभव होता है कि यहाँ कोई जंजीर नहीं है, कोई दावा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, तब वो उसका प्रेम खिलता है। तब वो प्रेम मजबूरी नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। तब संबंध बोझ नहीं, नृत्य हो जाता है। यही पहली पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वह स्त्री से कुछ छीनता नहीं, वो उसे और अधिक स्वयं होने की अनुमति देता है, क्योंकि वो जानता है जहाँ स्वतंत्रता सुरक्षित है वहीं प्रेम गहरा होता है। मनुष्य जब प्रेम करता है तो प्रेम के साथ एक थैला भी ले आता है। उस थैले में इच्छाएं होती हैं, मांगे होती हैं और बहुत सी अदृश्य शर्तें होती हैं। वो प्रेम सामने रखता है, लेकिन भीतर ही भीतर हिसाब लिखने लगता है। मैंने इतना दिया, अब उतना मिलना चाहिए। यही प्रेम लेन देन बन जाता है, और जहां सौदा शुरू होता है वहां प्रेम समाप्त होने लगता है। बुद्धिमान पुरुष ये समझता है कि अपेक्षा अंधापन है। वो दूसरे को देखना बंद कर देता है और अपनी कल्पना देखने लगता है। वो ये नहीं देखता कि स्त्री क्या है, वो ये देखने लगता है कि स्त्री को क्या होना चाहिए। और जब वास्तविकता कल्पना से मेल नहीं खाती तो निराशा जन्म लेती। लेकिन ये निराशा स्त्री से नहीं, उसकी अपेक्षा से पैदा होती। प्राचीन काल में ये जाना गया था कि जो मन जागरूक है वही प्रेम कर सकता है। जागरूकता का अर्थ है जैसा है वैसा देखना, बिना मांग, बिना तुलना, बिना भविष्य की योजनाओं के। जब पुरुष स्त्री के साथ बैठा होता है और भीतर कोई सूची नहीं चल रही होती, तब पहली बार वास्तविक मिलन घटता है। अपेक्षा भविष्य में रहती है। वो कहती है कल ऐसा होना चाहिए, आगे वैसा होना चाहिए। लेकिन प्रेम वर्तमान में श्वास लेता है, जो वर्तमान से हटकर भविष्य मांगने लगता है। वो प्रेम से दूर चला जाता है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि प्रेम को समय में नहीं घसीटा जा सकता, वो केवल इस क्षण में खिलता है। मन की आदत है कि वो कहे अगर तुम प्रेम करती हो तो ऐसा करो, ये अगर बहुत खतरनाक है, ये प्रेम को शर्त बना देता है। जागरूक पुरुष इस अगर को गिरा देता है। वह स्त्री को किसी कसौटी पर नहीं परखता, वह देखता है, सुनता है, महसूस करता है और यहीं रुक जाता है। जब अपेक्षा नहीं होती तब शिकायत भी नहीं होती, क्योंकि शिकायत उसी को होती है जिसे कुछ चाहिए। जागरूक पुरुष को कुछ चाहिए नहीं, उसका प्रेम किसी कमी से नहीं, उसकी पूर्णता से बहता है। इसलिए वो स्त्री के व्यवहार को अर्थ नहीं देता, वो अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देखता है। प्राचीन आश्रमों में कहा जाता था प्रेम ध्यान है, क्योंकि प्रेम में भी वही घटता है जो ध्यान में घटता है, साक्षी। जब पुरुष स्त्री के साथ रहते हुए भी भीतर जागा हुआ है,
तब प्रेम शुद्ध रहता है, तब वो स्त्री से कुछ नहीं खींचता, वो केवल उसके पास उपस्थित रहता है और स्त्री से महसूस करती है, वो जान जाती है कि यहाँ कोई मांग नहीं है, कोई दबाव नहीं है, यहाँ उसे कुछ साबित नहीं करना है। तब उसका हृदय खुलता है बिना डर के। तब प्रेम बोझ नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। यही दूसरी पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वो प्रेम में अंधा नहीं होता, वो जागरूक होता है। और जहाँ जागरूकता है वहाँ अपेक्षा गिर जाती है, और जहाँ अपेक्षा गिरती है वहीं प्रेम पहली बार सच होता है। मनुष्य की सबसे गहरी आदत है, जिससे प्रेम हो जाए उसे अपने अनुसार ढाल लेना। वो कहता नहीं है, लेकिन भीतर यही इच्छा काम करती रहती कि दूसरा वैसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूँ। यहीं से संबंध विकृत होना शुरू होता है। बुद्धिमान पुरुष ये भूल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है बदलने की इच्छा प्रेम नहीं, अहंकार की छाया है। स्त्री को बदलने की कोशिश इस धारणा से जन्म लेती है कि मैं सही हूं और दूसरा अधूरा है। यह धारणा बहुत प्राचीन है। पुरुष ने स्वयं को मापदंड मान लिया और स्त्री को सुधारने की वस्तु, लेकिन प्रेम सुधार का काम नहीं है। प्रेम तो देखना है जैसा वैसा ही स्वीकार करना। जो बदलना चाहता है वह सुन नहीं सकता, क्योंकि सुनने के लिए मौन चाहिए और बदलने के लिए मन पहले से भरा होता है। बुद्धिमान पुरुष स्त्री की बातों को केवल शब्दों की तरह नहीं सुनता, वह उनके पीछे की पीड़ा, उनकी लय, उनकी चुप्पी को भी सुनता है। वो समाधान नहीं देता है, वो समझ देता है। प्राचीन समय में यह जाना गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति लेके आता है। जैसे कोई वृक्ष आम का है, कोई नीम का। यदि आम से कहा जाए कि वो नीम जैसा हो जाए तो वो बीमार हो जाएगा। स्त्री भी अपनी प्रकृति लेकर आती है, संवेदनशील, तरल, भावनाओं से भरी हुई। जो पुरुष उसे कठोर नियमों में ढालना चाहता है वो उसके जीवन रस को सुखा देता है। बदलने की इच्छा अस्वीकार का ही दूसरा रूप है। बाहर से कहा जाता है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन भीतर से संदेश होता है तुम जैसी हो वैसी पर्याप्त नहीं। ये संदेश स्त्री के हृदय को धीरे धीरे बंद कर देता है। बुद्धिमान पुरुष ये हिंसा नहीं करता, वो स्त्री को यह अनुभव देता है कि उसका होना ही पर्याप्त है। समझ का अर्थ है भिन्नता को स्वीकार करना। स्त्री पुरुष जैसी नहीं है, और यही उसका सौंदर्य है। जहां पुरुष तर्क से चलता है वहां स्त्री अनुभूति से चलती है। जो पुरुष इसे समस्या मानता है वह संघर्ष पैदा करता है, जो इसे रहस्य मानता है वो प्रेम में गहराई पाता है। बुद्धिमान पुरुष स्त्री को समझने की चेष्टा करता है, बदलने की नहीं। वो जानता है कि जब समझ आती है तो बहुत सी बातें स्वयं ही रूपांतरित हो जाती है, लेकिन ये रूपांतरण दबाव से नहीं, प्रेम से होता है। और प्रेम में कोई योजना नहीं होती। जब स्त्री ये महसूस करती है कि यहाँ कोई सुधारक नहीं बैठा है, कोई निर्णायक नहीं है, तब वो खुलती है, तब वो अपनी परतें स्वयं छोड़ती है। लेकिन ये उसका निर्णय होता है, किसी के आदेश का परिणाम नहीं। यही तीसरी पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वह स्त्री को परियोजना नहीं बनाता, वो उसे समस्या नहीं मानता, वो उसे एक रहस्य की तरह देखता है जिसे सुलझाना नहीं, केवल समझना है। और जहां समझ गहरी होती है वहीं प्रेम शांत और स्थिर हो जाता है। ईर्ष्या प्रेम का हिस्सा नहीं है, लेकिन सदियों से उसे प्रेम का प्रमाण समझ लिया गया है। मनुष्य सोचता है यदि जलन है तो प्रेम गहरा होगा, पर वास्तव में ईर्ष्या प्रेम की बीमारी है। और बीमारी को शक्ति मान लेना बहुत बड़ी भूल है। बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम में नहीं पड़ता। ईर्ष्या वहीं जन्म लेती है जहां भीतर असुरक्षा होती है। जब पुरुष स्वयं को अधूरा अनुभव करता है तब उसे हर दिशा में खतरा दिखाई देता है। वो स्त्री की मुस्कान को भी संदेह की आंख से देखता है, वो उसके मौन को भी अपराध मान लेता है। लेकिन ये स्त्री की समस्या नहीं है, ये उसके अपने भीतर की दरार है। प्राचीन समय में ये कहा गया था कि जो स्वयं से भरा है वो किसी से डरता नहीं, भरोसा किसी दूसरे पर नहीं, पहले स्वयं पर होता है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि यदि प्रेम को बचाना है तो पहरे नहीं बैठाने होंगे, पहरे से सुरक्षा नहीं मिलती, केवल दूरी बढ़ती है। ईर्ष्या का मन हर समय निगरानी में रहता है। वह पूछता है, जांचता है, शक करता है, और यह शक धीरे धीरे संबंध को एक कारागृह बना देता है। जहां कारागृह हो वहां प्रेम कैसे नाचे। स्त्री वहां रह सकती है, लेकिन उसका मन उड़ान भरने लगता है। विश्वास कोई नियम नहीं है, कोई समझौता नहीं है, वो भीतर की स्थिति है। जब पुरुष स्त्री पर विश्वास करता है तब वो वास्तव में जीवन पे विश्वास कर रहा होता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि कोई भी संबंध गारंटी नहीं देता, प्रेम भी नहीं, लेकिन इसी अनिश्चितता में उसका सौंदर्य छिपा है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि ईर्ष्या से कोई नहीं रुकता। जो जाना चाहता है कि वो 1000 जंजीरों के बाद भी चला जाएगा, और जो रुकना चाहता है उसे बांधने की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए वो पकड़ नहीं बनाता, वह खुला। प्राचीन ऋषियों ने कहा था विश्वास साहस है, क्योंकि उसमें खोने का जोखिम है। लेकिन जो जोखिम से डरता है वो प्रेम के योग्य नहीं होता। प्रेम कायरों का मार्ग नहीं है, वो केवल उन्हीं के लिए है जो खोने से नहीं डरते। जब स्त्री ये महसूस करती है कि यहाँ शक नहीं है, यहाँ निगरानी नहीं है, तब उसका हृदय शांत होता है। वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। और सुरक्षा का अर्थ दीवार नहीं बल्कि खुलापन है। यही चौथी पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वो ईर्ष्या की भूमि पर नहीं खड़ा होता, वह विश्वास की भूमि पर खड़ा होता है। और इस भूमि पे प्रेम जड़ नहीं जमाता बल्कि वृक्ष बनकर फैलता है, शांत, गहरा और जीवित। मनुष्य का मन स्थिरता चाहता है और प्रेम का स्वभाव बहाव है। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। पुरुष चाहता है कि संबंध वैसा ही रहे जैसा वह आज है, बिना बदले, बिना हिले। लेकिन जीवन कहीं नहीं रुकता। जो रुकाने की कोशिश करता है वही टूटता है। बुद्धिमान पुरुष इस सत्य को पहचान लेता है। पकड़ भय से आती है भीतर। यह डर छिपा होता है कि कहीं ये संबंध बदल न जाए, कहीं दूसरा दूर न चला जाए, और इसी डर में मन जकड़ने लगता है। वो कहता है यहीं रुको, ऐसे ही रहो। लेकिन प्रेम को आदेश नहीं दिए जा सकते। प्रेम नदी की तरह है जो बहना जानती है। प्राचीन काल में यह जाना गया था कि जो जल बहता है वही शुद्ध रहता है, वही सड़ने लगता है। संबंध भी ऐसा ही है। जब पुरुष हर पल उसे थामे रखता है तो वो जीवित नहीं रह पाता। बुद्धिमान पुरुष संबंध को पकड़ता नहीं, वो उसके साथ बहता है। प्रवाह का अर्थ यह नहीं कि प्रतिबद्धता नहीं होती। प्रवाह का अर्थ है जागरूक लचीलापन। आज जो है उसे स्वीकार करना, कल जो होगा उसके लिए खुले रहना। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि प्रेम कोई मूर्ति नहीं है जिसे पत्थर में तराश दिया जाए। वो तो हर क्षण नया जन्म लेता है। पकड़ में अहंकार छिपा होता है, भीतर ये दावा होता है कि ये संबंध मेरी पहचान है। और जब पहचान दांव पर होती है तब मन कठोर हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष अपनी पहचान संबंध से नहीं बनाता, इसलिए वे उसे कसकर नहीं पकड़ता। जब स्त्री ये महसूस करती है कि यहाँ कोई कसाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तब वो सहज होती है। वो स्वयं को समय के साथ बदलने की अनुमति देती है। और यह परिवर्तन ही प्रेम को ताजा रखता है। जहां परिवर्तन को रोका जाता है वहां प्रेम पुराना हो जाता है। मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले देह पे जाती है। आंख वही देखती है जो निकट है, जो स्पर्श में आ सकता है। लेकिन प्रेम देह से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाए तो वो केवल आकर्षण रह जाता है। बुद्धिमान पुरुष इस अंतर को पहचानता है। वो जानता है कि देह द्वार है, मंजिल नहीं। देह नश्वर है। जो आज युवा है वो कल थकान ओढ़ लेता है। जो आज आकर्षक है वो समय के साथ बदलता है। यदि प्रेम केवल देह पर टिका हो तो वो भी समय के साथ कमजोर हो जाता है। लेकिन चेतना समय से परे है। जो चेतना से जुड़ता है उसका प्रेम गहराता जाता है। प्राचीन साधकों ने कहा था देह मंदिर है लेकिन देवता नहीं। जो पुरुष स्त्री को केवल देह की आंख से देखता है वह उसके भीतर के मौन को नहीं सुन पाता। वह उसकी भावनाओं को भी स्पर्श की भाषा में समझना चाहता है। और यही संबंध सतह पर अटक जाता है। बुद्धिमान पुरुष स्त्री के शब्दों से अधिक उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। वह उसके पास बैठकर कुछ नहीं करता, बस होता है। उस होने में एक सूक्ष्म मिलन घटता है जहां दो देह नहीं, दो चेतनाएं पास आती है। यही वह क्षण है जहां प्रेम पवित्र हो जाता है। देह की चाह है, जल्दी तृप्ति मांगती है। चेतना का मिलन धैर्य चाहता है। जो पुरुष जल्दी में है वो गहराई में नहीं उतर सकता। बुद्धिमान पुरुष समय देता है, मौन देता है, सुनने का स्थान देता है। वो जानता है कि आत्मा का द्वार शोर से नहीं शांति से खुलता है। प्राचीन परंपराओं में यह समझ थी कि स्त्री ऊर्जा है, तरल, संवेदनशील, सूक्ष्म। जो पुरुष केवल देह से संपर्क करता है वह इस ऊर्जा को भोग की तरह लेता है। लेकिन जो चेतना से जुड़ता है वह इस ऊर्जा में स्वयं को खो देता है। वहां भोग नहीं रहता, सहभागिता रहती है। जब स्त्री यह अनुभव करती है कि यहाँ केवल शरीर नहीं देखा जा रहा बल्कि उसके होने को स्वीकार किया जा रहा है, तब वो गहराई से खुलती है। तब उसका प्रेम डर से नहीं भरोसे से बहता है। और यही भरोसा देह से परे की यात्रा की शुरुआत है। बुद्धिमान पुरुष जानता है कि देह के आकर्षण से संबंध शुरू हो सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। टिकता वही है जो मौन में जुड़ता है, जो आंखों से नहीं, उपस्थिति से संवाद करता है। यही छठी पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वो स्त्री से केवल देह का संबंध नहीं बनाता, वो चेतना का संग बनाता है।
और जहाँ चेतना मिलती है वहाँ प्रेम साधारण नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। मनुष्य जब संबंध में उतरता है तो अपने साथ एक छाया भी ले आता है। ये छाया अहंकार की होती है। वो कहना चाहता है मैं सही हूँ, मेरी समझ बड़ी है, मेरा प्रेम सच्चा है। लेकिन जहाँ यह मैं खड़ा हो जाता है वहीं प्रेम सिकुड़ने लगता है। बुद्धिमान पुरुष इस छाया को पहचान लेता है और उसे संबंध के बीच नहीं आने देता। अहंकार हमेशा जीत चाहता है। वह संवाद में भी विजय खोजता है, मौन में भी श्रेष्ठता। वह सुनता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है कब उत्तर दूं, कब स्वयं को उपस्थित करूं। लेकिन प्रेम को युद्ध नहीं है, वहाँ हार जीत नहीं होती, वहाँ केवल मिलन होता है और मिलन अहंकार के रहते संभव नहीं। प्राचीन ज्ञान में यह कहा गया कि करुणा अहंकार के गिरने से जन्म लेती है। करुणा का अर्थ दया नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। करुणा का अर्थ है दूसरे को उसी पीड़ा में देख पाना जिसमें वो है, बिना जजमेंट, बिना उपदेश। बुद्धिमान पुरुष स्त्री की कमजोरी को अपराध नहीं मानता, वह उसे मानवीय मानता है। जब स्त्री क्रोधित होती है, दुखी होती है, उलझी होती है, तब अहंकारी पुरुष सुधारने लगता है। वो कहता है ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। लेकिन बुद्धिमान पुरुष कुछ नहीं करता, वो उपस्थित रहता है। वो जानता है कि कभी कभी समाधान नहीं चाहिए, केवल साक्षी चाहिए। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर उन्हें बदलने नहीं जाता। बुद्धिमान पुरुष स्त्री की भावनाओं को ऐसे ही देखता है, वह उन्हें दबाता नहीं, नहीं उनसे डरता है। वह जानता है कि जो देखा जाता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया करता है, करुणा प्रतीक्षा करती है। अहंकार बोलता है, साक्षी मौन रहता है। और ये मौन ही वो स्थान है जहां प्रेम गहराता है, क्योंकि मौन में कोई दावा नहीं होता, कोई आरोप नहीं होता, केवल उपस्थिति होती। प्राचीन साधनाओं में कहा गया, जो स्वयं को देख सकता है वही दूसरे को समझ सकता है। बुद्धिमान पुरुष अपने भीतर उठती ईर्ष्या, क्रोध, भय सबको देखता है। वो उन्हें स्त्री पर नहीं फेंकता। वो जानता है कि भीतर की गंदगी बाहर नहीं डाली जाती। उसे देखा जाता है जब स्त्री यह अनुभव करती है कि सामने कोई निर्णायक नहीं बैठा है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो उसे देख रहा है, सुन रहा है बिना शर्त। तब उसका हृदय पिघलता है, तब वहां तर्क नहीं बचता, केवल संबंध बचता है। यही अंतिम पहचान है बुद्धिमान पुरुष की। वह अहंकार से नहीं चलता, वह करुणा से चलता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वो साक्षी होता है। और जहाँ साक्षी भाव होता है वहाँ प्रेम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है।